वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ ऑफ ब्रेन सेल रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ मेमोरी एंड इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है और इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो उनमें इम्पेयरमेंट आ जाता है और मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हेल्दी ब्रेन है उसका साइज और जो अल्जाइमर हो चुका है जिस पार्ट में, उसमें जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी डेथ हो गई है, जिससे इसका साइज भी छोटा हो गया है और ये बिल्कुल भी हेल्दी दिखाई नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, नेक्स्ट है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। ऐसे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो एसिटाइल कोलिन को बनाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे जो एसिटाइल कोलिन होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ब्रेन में कम हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, ब्रेन इन्फेक्शन, वायरल ब्रेन इन्फेक्शन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसीज, ओल्ड एज, डायबिटीज, प्रीवियस हेड इंजरी, कोई हेड इंजरी रही हो प्रीवियसली पेशेंट को, इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, सीरम में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है, कार्डियक डिसीज है कोई, या हाइपरटेंशन है, तो ये जो सारी कंडीशन है वो अल्जाइमर डिसीज कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। पुअर कंसंट्रेशन, पेशेंट का पुअर कंसंट्रेशन होगा। अल्टर्ड लर्निंग एबिलिटी, जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो अल्टर्ड हो जाएगी। लॉस ऑफ मेमोरी रहेगा। जो चांस ऑफ एक्सीडेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रेस्टलेसनेस होगा। इम्पेयर्ड जजमेंट एबिलिटी। ठीक है, कोई भी चीज़ की जो प्रॉपर जो जजमेंट एबिलिटी होती है वो इम्पेयरमेंट हो जाएगी। एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। अफेजिया होगा, यानी कि जो जिसे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं, ना तो वो कोई चीज़ें सही से बोल पाएगा ना ही उसे वो समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फ्यूज़न। ठीक है, डिसओरिएंटेशन। ठीक है, ये सारे इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट करना है और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है, ताकि उसकी क्या मेंटल स्टेट है उसे हम पता कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्टिंग। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट करेंगे। है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। देयर इज नो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज बट सम मेडिकेशन आर हेल्पफुल टू रिलीव सिम्टम्स एज फॉलोइंग। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं, मेडिकेशंस हैं जो हेल्प करते हैं इसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट होता है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, जैसे कि फर्स्ट है रिवास्टिगमाइन, डोनपेजिल और टैक्रीन। ये 3 ड्रग्स हैं जो हम दे सकते हैं ताकि सिम्टम्स रिड्यूस हो। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, जिसमें बॉवेल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि उसे अब उसकी मेमोरी लॉस है, उसे याद नहीं रहता है प्रॉपर खाना या पानी पीना, तो ये सब चीज़ें उसे देखने को मिल सकती हैं। वॉन्डरिंग हो सकती है। ठीक है, एजिटेशन हो सकती है। वॉन्डरिंग का क्या मतलब होता है, इसमें जो पर्सन है वो बिना किसी पर्पस के बस इधर उधर घूमता रहेगा और वो कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, इसे वॉन्डरिंग कहते हैं। और एजिटेशन मतलब क्या होता है, जो पर्सन है वो रेस्टलेसनेस फील करेगा, इरिटेबल रहेगा इस कंडीशन में, एजिटेशन में।